नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। और राहुल गांधी इन दिनों संविधान हाथ में लेकर घूमते हुए नजर आते हैं। मानो तो संविधान जेब में रख कर घूमते हैं। लेकिन आज हम संविधान हाथ में उठाने के पूरे प्लान का पर्दाफाश करेंगे और ये भी बताएंगे कि संविधान हाथ में उठाने के पीछे राहुल गांधी की असली मंशा क्या है। इसलिए अब बात समझनी है तो वीडियो अंत तक देखनी होगी। राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचे, शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन किया और भाषण देने के लिए मंच पर आए और संविधान हाथ में उठाया तो उनके लिए इन दिनों राजनीति करने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका संविधान हाथ में उठाकर राहुल गांधी ने पहले शिवाजी महाराज पर बात की। मूर्ति जब बनाई जाती है, जब हम किसी व्यक्ति की विचारधारा को उनके कर्मों को दिल से समर्थन करते हैं। हम यहां आए या कोई यहां आए और मूर्ति इनॉग्रेट कर दी और जो इन्होंने पूरी जिंदगी जिसके लिए वो लड़े, अगर हम उसके लिए लड़े ना तो मूर्ति का कोई मतलब ही नहीं। इतना ही नहीं, संविधान हाथ में उठाकर राहुल गांधी ने भारत में दो विचारधाराओं का जिक्र करते हुए बीजेपी पर जमकर हल्ला बोला। अब हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई। एक विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, और वो शिवाजी महाराज की विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। सुबह उठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि भैया शिवाजी महाराज का जो विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे खत्म कैसे किया जाए। आगे राहुल गांधी ने राम मंदिर का जिक्र किया और अपने भाषण में देश की राष्ट्रपति को भी खींच लिया। इनका राज अभिषेक नहीं होने दिया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। सोच एक ही है, सोच में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अब सवाल यह है कि राहुल गांधी राम मंदिर पर अक्सर बोलते हैं, राम मंदिर पर बीजेपी को घेरते हैं, पर ये तमाम हिंदुओं को ये क्यों नहीं बताते कि जब राम मंदिर का मामला कोर्ट में चल रहा था तब कांग्रेस के वकील, चहेते वकील और कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी कर रहे थे और हिंदू होने के बाद भी हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था राम मंदिर में रोड़ा बन रहे थे। यानी कांग्रेसी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, मगर अगर चाहती थी तो फिर क्यों कपिल सिब्बल को सुन्नी वक्फ बोर्ड की पैरवी करने से नहीं रोका। और ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब राहुल गांधी को देश की जनता को देना चाहिए। खैर, राहुल गांधी इन दिनों जहां भी जाते हैं संविधान हाथ में उठा लेते हैं, जिसे देखकर अब ऐसा लगने लगा है कि संविधान राहुल गांधी के लिए खिलौना हो गया है जो राहुल गांधी के हाथ में हर दम नजर आता है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान से संविधान और आरक्षण के मामले पर लोगों में भय पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत के लोगों को गुमराह करने का नबज समझ चुके हैं और इन दिनों भारत की जनता की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। जबकि असल बात तो यह है कि संविधान को कोई खतरा है ही नहीं। प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश के हाथों में संविधान सुरक्षित है और अगर बीजेपी को संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करनी होती तो वो तब कर सकती थी जब कई साल सरकार में वो पूर्ण बहुमत में थी। लेकिन तब भी देश में जो काम केंद्र सरकार ने किए संविधान के दायरे में रहकर किए, तो अब कैसे संविधान के लिए खतरा बन सकती है जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला है। लेकिन देश की जनता को कैसे मूर्ख बनाना है राहुल गांधी सीख गए हैं, क्योंकि इंसान की बढ़ती उम्र तजुर्बा तो दे देती है और ये राजनीति है जिसे वही कर पाता है जो जनता को गुमराह करने का खेल सीख जाए। और राहुल गांधी ने जिस तरह से
संविधान हाथ में उठाकर उसे खतरा बताते हुए ये सब सिर्फ लोगों में भ्रम पैदा करने और उन्हें बहकाने के लिए किया जा रहा है। और इन सब के पीछे कांग्रेस के मास्टरमाइंड काम कर रहे हैं और पीआर स्टंट भी नजर आने लगा है। संविधान हाथ में उठाने का मकसद सिर्फ इतना ही है जिससे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा जा सके और यूपीए काल में कांग्रेस के काले कारनामे जनता के जहन से निकल जाएं। और ये बात राहुल गांधी खुद अमेरिका दौरे पर कह चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें किसी ने सलाह दी थी कि आप संविधान हाथ में उठाओ। राहुल के मुताबिक उस शख्स की वह बात उन्हें क्लिक कर गई, उन्हें लगा कि यह अच्छा है और फिर राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर साथ चलने लगे, क्योंकि इससे देश की जनता की भावनाएं जुड़ी हैं और देश की जनता को अपनी और झूठ के दम पर कैसे खींचना है अब राहुल गांधी सीख गए हैं, जो अब अपने हर भाषण में नजर भी आता है। खैर, देश में संविधान को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने संविधान हाथ में उठाकर अपनी छवि पप्पू से समझदार नेता वाली जरूर कर ली है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।